स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 5 पढ़ा था, हर्ष, चालुक्यों और पल्लवों का काल पढ़ा था। नहीं पूरा, थोड़ा छोड़ दिया था। तो जहाँ से अपन ने छोड़ा था उसके बाद से आज हम शुरू करते हैं, है ना। तो पेज नंबर कहाँ था अपना? 32 नंबर पेज, शिल्प और वास्तुकला अपन को आज पढ़ना है। तो शुरू करते हैं। आप अपनी किताब अपने सामने रख लीजिए और पढ़ते चलिए मेरे साथ। पल्लव शासक मंदिरों के महान निर्माता थे। उन्होंने 7वीं और 8वीं शताब्दी में अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया। उसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर महाबलीपुरम अथवा मलमल्लापुरम का 7 रथों वाला मंदिर है, जो राजा नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इन मंदिरों का आकार एक रथ के समान है, अतः इनको रथ मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर पत्थरों को काटकर बनाए गए थे। मंदिरों के उत्कृष्ट उदाहरण पल्लव शासकों ने गुफा मंदिर और संरचनात्मक मंदिरों जैसे महाबलीपुरम, कांचीपुरम और तिरुचिल्लापुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था। पल्लव शासक द्वारा बनवाए गए मंदिर न केवल उपासना के केंद्र थे, बल्कि कला और ज्ञान के भी केंद्र हुआ करते थे। गायन और नृत्य मंदिर में नित्य जीवन का एक अंग थे, है ना। ये नगरों और गांवों के लिए सांस्कृतिक केंद्र भी थे। लोग संगीत और नृत्य की सभाओं और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया करते थे। सभी सामाजिक उत्सव, जिसमें किसी के जन्म से लेकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी होने वाले आयोजन सम्मिलित होते थे। मंदिर के कार्य पुजारी की उपस्थिति में आयोजित एवं पूर्ण होते थे। बालक मंदिरों में शिक्षा हेतु आया करते थे। गांवों की महासभा का आयोजन भी मंदिरों में ही होता था। लोग वहां पर नित्य एकत्रित, मतलब चाहे जब भी लगातार एकत्रित होते ही रहते थे। मतलब पल्लव काल में तमिल संत, इस काल में तमिल संतों के समूह का प्रादुर्भाव हुआ। इन तमिल संतों ने भजनों की रचना की और अपने भजनों का भगवान के प्रतिकृति के समक्ष लोगों की उपस्थिति में गायन किया। ये तमिल संत भिन्न भिन्न विधाओं से संबंध रखते थे। विशेष रूप से ये कारीगर वर्ग और कृषक वर्ग से संबंध रखते थे। अपनी उपासना का, लेखन का और भक्तिपूर्ण भजनों को गाने का माध्यम तमिल भाषा में ही इन्होंने रखा था। वे 2 भगवानों विष्णु भगवान और शिव में विश्वास रखते थे। तमिल संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर आम लोगों की भाषा तमिल में भजन गाते हुए जाते थे। भक्ति करने के आशय यह है कि कोई भी भगवान जो उसकी लीलाओं के गुणगान द्वारा संप्रसन्न कर सकता है। इसी भक्ति का भाव ने हिंदू धर्म में भक्ति संप्रदाय को उभारा। इस भक्ति पंथ के प्रमुख प्रणेता थे अल्लवर वैष्णव और नयनार शैव अनुयायी। तमिल संतों के उत्थान के कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दक्षिण के लोगों में प्रभाव क्षीण हुआ। पल्लव शासक भी इस तमिल संतों को पल्लव शासकों की राजधानी कांचीपुरम में उत्सवों के समय अपने भक्तिपूर्ण भजनों के गायन हेतु आमंत्रित किया करते थे। यह भक्तिपूर्ण भजन आगे चलकर घर घर में गाए जाने लगे। इनकी रचना और लेखन आम लोगों की भाषा शैली में होने लगा। ठीक है बच्चों, तो आज आपका ये चैप्टर हो गया है। आज हम इसका अभ्यास कार्य भी करे लेते हैं। तो जिन पे मैंने करवाए हैं वही आप नोट कर लीजिएगा। वो जो छुड़वाए हैं, मतलब जो नहीं बोलूँगी वो छुड़वा दिए, ये आप समझ लीजिए। इसमें क्रॉस का निशान मैंने लगाया नहीं है, लेकिन जो करवाए जा रहे हैं वो मैंने करवा दिए। पहला है विकल्प, सही विकल्प चुनिए। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो इसमें अपन राइट पर निशान लगाएंगे, बाण भट्ट। दूसरा है सम्राट हर्ष किस विश्वविद्यालय को वित्तीय अनुदान दिया करते थे? तो नालंदा। ठीक है। तीसरा है वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक कौन था? प्रभाकर वर्धन। चौथा है चीनी यात्री हेनसांग किस राजा के दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के। ठीक है। अब जो 5वां अपन ने नहीं किया, यानी कि इसको छोड़ दिया है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है वर्धन राजवंश का प्रथम शासक खाली स्थान था, तो इसमें लिखेंगे प्रभाकर वर्धन। दूसरा खाली स्थान है बाण भट्ट ने और खाली स्थान की रचना की, तो हर्षचरित और कादम्बरी, दोनों नाम आएंगे इसमें, हर्षचरित और कादम्बरी। ठीक है। तीसरा खाली स्थान है हेनसांग ने खाली स्थान विश्वविद्यालय में 5 वर्ष तक अध्ययन किया, तो नालंदा। ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? नालंदा।
नेक्स्ट पेज पे आइए। तो अब अपन चौथा वाला छोड़ते हुए पांचवा भरेंगे। पल्लव शासक खालिस्तान के उपासक थे किसके? शिव और विष्णु के। शिव अथवा विष्णु के या विष्णु अथवा शिव के, दोनों नाम इधर उधर करके भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना यही दोनों नाम है, शिव अथवा विष्णु के। अगला है पल्लवों द्वारा निर्मित मंदिर खालिस्तान के केंद्र थे। किसके केंद्र थे? उपासना के। ठीक है, अब आते हैं सही वाक्य पर सही का और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो पहला, हर्ष ने नालंदा को अपनी राजधानी बनाया, सही। तीसरा है हैनसांग भारत में एक शासक के रूप में आया, गलत। वो तो यात्री के रूप में आया था, यात्रा करने भारत की, है ना, देखने भारत में क्या क्या है क्या क्या नहीं है ना, चीज़ें, और मतलब जानकारी लेने, यहाँ के साहित्य कला कौशल को जानने समझने के लिए। पांचवा है चालुक्यों ने अपने राज्य की स्थापना महाराष्ट्र में की थी, सही। अगला है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन भगवान शिव का उपासक था, सही। अब आते हैं अपन अति लघुत्तरी प्रश्नों पे। तो दो ही प्रश्न लिखेंगे इसमें से, कौन कौन से? दूसरा, सम्राट हर्षवर्धन के राज्य की सीमा का विस्तार बताइए। तो इसको अपन पेज नंबर 28 पर देखेंगे। तो 28 नंबर पेज पर चलते हैं तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ये 29 नंबर पेज है, ये 28 है। इसमें आएगा वेरी शॉर्ट, कहाँ है? जे शॉर्ट का हर्षवर्धन थानेश्वर, नहीं, क्या पूछा है? वेरी शॉर्ट का दूसरा, सम्राट हर्षवर्धन का साम्राज्य पूर्वी पंजाब से लेकर समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मिस्र एवं हिमालय के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ था। इसका उत्तर ये हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसका अपन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला, हैनसांग कौन था और वह भारत क्यों आया था? तो इसके लिए पेज नंबर 29 पर जाएंगे हम। 29 पेज पर आ गए अपन, ये आ गए 29 पेज पर। अब इसमें देखेंगे वेरी शॉर्ट का कौन सा वाला? जी, हैनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री था और जो हर्षवर्धन के शासनकाल में 630 ईस्वी में भारत को आया था। वह भारत में बौद्ध साहित्य को एकत्रित करने के लिए और भगवान बुद्ध के से संबंधित स्थानों एवं बौद्ध धर्म स्थलों का भ्रमण करने के लिए आया था। कब आया था? कौन था? तो चीनी यात्री था और बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध स्थानों और बौद्ध धर्म स्थलों का भ्रमण करने आया था। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अपन क्वेश्चन लघु उत्तरीय। तो हर्षवर्धन कौन था? पेज नंबर 28 पर मिलेगा। हर्षचरित किसने लिखी? तो वैसे तो उसका उत्तर यही लिख दिया है, बाणभट्ट ने लिखी। हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी, ऐसा लिख देना, और नहीं तो फिर आप उसको लिख सकते हैं सिर्फ बाणभट्ट भी। अगला है सम्राट हर्ष के काल के 4 विश्वविद्यालयों के नाम। तो उत्तर है नालंदा, शीलभद्र, एशियान और प्रयाग, है ना, देख लेना आप। और अगला है पल्लव राजवंश के सबसे महान शासक का नाम राजा महेंद्र वर्मन। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रभाकर वर्मन कौन था? पेज नंबर 28 पर देख लीजिएगा। सम्राट हर्ष के प्रशासन का वर्णन कीजिए, पेज नंबर 29 पर देख लीजिएगा। और चौथा जो प्रश्न है, तमिल संतों ने कैसे भजनों की रचना की? तो पेज नंबर आपको 32 पर सब निशान लगे हुए हैं। लेकिन वैसे इसकी PDF भी डाली गई क्वेश्चन आंसर की, तो उसमें से लिख लीजिएगा, चाहे आप बुक में से लिख सकते हैं। इसमें से देखकर बुक में सारे निशान लगा दिए हैं, लेकिन PDF भी डाली जाएगी तो वो आप उसमें से भी उतार सकते, जिसमें से आपको साफ साफ दिखाई दे और समझ में आ जाए, उसमें से आप उतार लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।